जय हिंद। आज बताने जा रहे हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ना। चैप्टर पहला चैप्टर में हमारे पाठ का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। केमिस्ट्री 9th क्लास का। तो पहला प्रश्न है कि आयतन किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु, जैसे सुनो, जब कोई वस्तु, जैसे कि ये किताब है, ठीक है, अगर हम ये किताब को यहाँ धरते हैं तो यहाँ से किताब का एक क्या स्थान घेरता है ना। तो जब कोई वस्तु द्वारा स्थान घेरती है तो उस स्थान को आयतन कहते हैं। जैसे में कुछ भी हो सकता है, जैसे में टेबल का भी रखेंगे तो वो स्थान घेरेगा। बुक, पुस्तक, कोई चीज अगर हम धर देंगे तो क्या है, अंदर स्थान घेर रहा है ना। इत्यादि कर दो, बहुत सारा हो सकता है। अगला लिखो, द्रव्यमान किसे कहते हैं। अगला प्रश्न, तो पहले आयतन हम बता दिए थे कि जो वस्तु, जब कोई वस्तु स्थान घेरती है तो उसे उस स्थान को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। जैसे टेबल, पुस्तक, कुछ भी रखेंगे तो क्या आयतन स्थान घेरेगा। अगर हम नीचे रखेंगे तो स्थान घेरेगा ना, तो उसे आयतन कहते हैं। अब दूसरा है द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु में अपना भार के मतलब जैसे 1 kg 2 kg भार या वजन होता है तो उस भार को द्रव्यमान कहते हैं। जैसे पुस्तक में तौल के लाते हैं ना, केजी में भी आता है। कागज यह सब मतलब पुस्तक के बराबर आ गया। कपड़ा यह सब तौला के आता है, ठीक है, वजन ये सब नहीं होता है। ईटा इत्यादि। अब अगला लिखना है अवरोध। अवरोध किसे कहते हैं। नहीं, अवरोध किसे कहते हैं, जी लिखो। लिखो अवरोध किसे कहते, लिखो। तीसरा प्रश्न, अवरोध किसे कहते हैं। अवरोध किसे कहते हैं, लिख के डाइस दो। जब कोई वस्तु को एक स्थान से दूसरे जब कोई वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, जब कोई वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में लगा बल को अवरोध कहते हैं। बहुत आसान सा परिभाषा है सबका। जब कोई वस्तु को, अगर हम यहाँ पर, अच्छा पहले उतार लो। देखो अवरोध किसे कहते हैं कि जब कोई वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते, उसमें ले जाने में लगा बल को अवरोध कर। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर एक पेन है, अब यहाँ से कोई दूसरा आदमी उठा के ले जा रहा है तो ये अपने चल गया, इसमें ताकत लगा ना। तो इसमें जो लगा ताकत उसी को हम क्या कहते हैं, अवरोध। जैसे पहले फिर से शुरू से हम बताते हैं, आयतन क्या है। जब हम ये वस्तु धरे तो ये हाथ के धरे तो ये हाथ पर इतना सा जगह छेक लिया ना, तो ये आयतन हो गया। अब ये वस्तु, इसमें कितना वजन है, मान लो कि जैसे कि 10 ग्राम, तो इसका क्या वजन, द्रव्यमान। अब जब हम इसको उठा के ले जाएंगे दूसरा जगह तो उसमें बल लगेगा, तो क्या हो गया, अवरोध। अब लिखना है कि पदार्थ किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न, पदार्थ किसे कहते हैं।
पदार्थ किसे कहते हैं? लिखा हुआ। अब देखो पदार्थ का परिभाषा याद करने की जरूरत रहेगी, ऊपर ध्यान दो। तो इसमें क्या होगा? वैसा वस्तु जिसमें आयतन और द्रव्यमान एवं अवरोध उत्पन्न करता है उसे पदार्थ कहते हैं। ये तीनों उसमें गुण में पाया जाएगा ना। तो इसका लिखेंगे कि वैसा वस्तु जिसमें आयतन द्रव्यमान और अवरोध उत्पन्न होता है। वैसा वस्तु जिसमें आयतन द्रव्यमान और अवरोध उत्पन्न होता है उसे पदार्थ कहते हैं। तो जैसे में कोई भी वस्तु हो सकता है, जैसे हम ले लो ईटा, पत्थर, कंकड़, कॉपी, किताब। ईटा, पत्थर, पुस्तक इत्यादि। अब अगला प्रश्न, द्रव्य क्या है? तो द्रव्य देखो, द्रव्य एक प्रकार के पदार्थ जिसे ना हम भौतिक प्रक्रिया की सहायता से अलग नहीं कर सकते उसे द्रव्य कहते हैं। देखो देखो, द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ, एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अलग मतलब समझती है ना, के द्वारा अलग नहीं, अलग के जगह विभक्त भी होता है, ठीक है, विभाजन भी होता है। अलग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है उसे द्रव्य कहते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। मतलब द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे चीनी नहीं, चीनी हुआ ना, हाँ, चूना पत्थर, सोडियम क्लोराइड, चीनी, सोडियम क्लोराइड, यहाँ लिख देते हैं। सोडियम क्लोराइड, चूना पत्थर, इत्यादि कर देते हैं। आदि भी हो सकते हैं, और भी हो सकता है। मतलब दो तीन को जान लें कि चूना पत्थर क्यों क्या है, एक तो द्रव है लेकिन इसको भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है।
अगला प्रश्न क्या लिखा है अभी, द्रव ना। तो द्रव बता दिए कि वैसा द्रव एक प्रकार का पदार्थ है जिसे हम किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। जैसे में सोडियम क्लोराइड, चूना पत्थर, चीनी। अब लिखना है कि पदार्थ के भौतिक गुण या भौतिक, छठा प्रश्न ना, लिखो पदार्थ की भौतिक, प्राकृतिक हो या चाहे गुण हो एक ही है, ठीक है। भौतिक प्रकृति नहीं लिखो ना इसे, तो यहाँ पर लिखेगा कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति निम्न है। निम्न है। पहला में लिखेगा, पदार्थ कणों का बना होता है। लिखेगा पदार्थ कणों का बना होता है। दूसरा लिखेगा, सबको एक पहले 6 को निकालते हैं उसका बाद पढ़ाते हैं। दूसरा, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे छोटे होते हैं। दूसरा लिखेगा पदार्थ के कण अत्यंत मतलब समझती है ना, बहुत छोटा, अत्यंत छोटे होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण गतिशील, अनवरत गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। तुम लोग लिखो ना, उसका बाद फिर बताएंगे कैसे होगा। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील, गतिशील के मतलब चलना होता है, तो पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। चौथा में लिखेगा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। आकर्षित करता है। पांचवा में, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यही पांचों है जो पदार्थ का भौतिक प्राकृतिक है। देखो तो पदार्थ की भौतिक प्रकृति निम्न है। पहला, पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तीसरा कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील, गतिशील के मतलब समझती है, हम चल रहे की गतिशील, जिससे नहीं तो किसी अति जिससे रहता है ना, देखता है कभी घर में प्रकाश इतना रहता है ना, तो उसमें कण देखता है एक जगह रहता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर, कभी इधर, कितना उड़ते रहा। नहीं तो टॉर्च जैसे बाहर हो, देखो आपको हम कितना अति कण रहेगा, तो वह हुआ कि गतिशील होते रहते। चौथा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता। अगर जैसे मार्कर है, ये भी कण का बना हुआ, तब ना इसमें छोटे 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 जुट के बने रहे, तो आकर्षित के मतलब कि जामा दम कस के जकड़ लेना। तो छोटे छोटे कण आकर्षित करके बना होता है, आकर्षित करता है। फिर है कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है।
अब देखो कोई पदार्थ में रिक्त स्थान नहीं होता है, कोई पदार्थ के कण में रिक्त स्थान। अब जैसे समझो दूध ले, दूध भी पदार्थ है, उसको हम पृथ्वी पर गिराएंगे ना तो चौपड़ी छितरा जाता है। तो काहे छितरा जाता है? क्योंकि उसके पदार्थ के कण के बीच में खाली स्थान रहता है, तब ना छितरा जाता है। अब जैसे ऐटा गिराएंगे, ऐटा छितराएगा? अगर उसको तोड़ेंगे कस के ना, अगर ऐसा गिराएंगे तो छितराएगा? क्यों? क्योंकि उसका कण के बीच क्या है? आकर्ष रहित स्थान नहीं है। जल चाहे दूध ही सब में के कण के बीच क्या है? रिक्त स्थान। तो यहाँ पर प्रश्न भी पूछता है कि दूध को चाहे कोई वस्तु को गिराने पर उसका चारों तरफ छितरा जाता है, क्यों? तो इसका क्या हुआ? क्योंकि अगर दूध है तो दूध पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण वो क्या होता है? चारों पट्टी फैल जाता है। यही प्रश्न था। अब इसको हम समझाते हैं कि पदार्थ के कण का बना होता है। ठीक है, क्या लिख लो कि वैसा वस्तु जो पदार्थ छोटे छोटे कणों का बना होता है। पदार्थ कणों का बना होता है। इससे पहले हम लिखा दिए थे ना कि पदार्थ के भौतिक गुण कितना है? 5। तो पहला लिखा है तो पदार्थ कणों का बना होता है। तो लिखो वस्तु, वैसा वस्तु लिखो वस्तु जो अलग अलग कण, अलग छोटे छोटे कण से बना होता है, बस हो गया होगा। अब इसको देखो थोड़ा सा सिद्ध करके अधिक करके बताते हैं। जैसे कि इन्हें ध्यान दो पर, जैसे कि अब हम ले आए गिलास, ठीक है ना, गिलास में हम अगर पानी यहाँ ले लिए, पानी इतना भर दिए। अब इसमें अगर हम मानते हैं कि कण के पदार्थ कण का बना होता तो इसको सिद्ध करना भी जरूरी। तो जैसे कि हम पानी इतना भर दिए, अब इसमें ना हम कुछ चीनी मिला दिए, जिससे ऊपर से चीनी का कुछ ढेरा गिरा दिए, जैसे चीनी होगा ना तो ये छड़ से लेके थोड़ा ही घोल देना, जैसे चीनी घोलती है ना, चीनी कुछ से तो घोलेगी तो देखेगा कि इसमें पानी का ये जो घोलेगा इसमें तो देखेगा कि पानी इतना है ना तो बढ़ जाएगा इतना। जैसे कि जितना घोलेगा, जितना पानी अगर इतना है, अगर हम इसमें चीनी घोल दें तो इसका मात्रा इतना बढ़ जाएगा, कुछ पानी की मात्रा बढ़ जाएगा, लेकिन पता चलेगा कि चीनी गायब हो गया। चीनी भी तो कण है, तो लेकिन वो चीनी गायब, तो कहाँ गायब हो गई? पानी में घुली। तो इसी से पता चलता है ना कि जितना भी पदार्थ है जो सब क्या है? कण से मिलकर बना है। पानी भी मानो तो कण से, उसमें भी बहुत ढेर सा कण है, तो चीनी में भी कण है, तो दोनों क्या होगा? मिल गया। तो इसी से पता चलता है ना कि जब चीनी घोलने पर देखते हैं कि पानी की मात्रा क्या होता है? बढ़ जाता है। जिससे पता चलता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ जो छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। दूसरा में क्या था? बस इतनी हो गया। दूसरा में क्या था? दूसरा भौतिक गुण क्या था पदार्थ का? पदार्थ के कण अत्यंत छोटे। अच्छा, लिख लिया दूसरा? हाँ, दूसरा लिख के दे इसको। पहला तो हो गया। अब दूसरा क्या है? पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो इसका लिखा है वैसा पदार्थ जो सूक्ष्म कण से, मतलब सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा। अब जैसे देखो कि अगर हम एक गिलास पानी, सादा पानी मतलब कि जो पीते हैं ना पानी, उसका ले लेते हैं। अगर इतना हम पानी ले लें, ठीक है, और एक गिलास में, दूसरा गिलास में हम ले लेते हैं रंगा हुआ पानी, जैसे कोई रंग डाला हुआ पानी, तो रंग डाला हुआ जैसे लाल कलर पानी, लाल पानी है ना। अब देखना कि इसमें अगर हम इसको डालेंगे ना तो ये भी लाल हो जाएगा। तो लाल काहे हो जाता है? क्योंकि इसका कण जो बहुत एकदम सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा, कि डालने पर ही कि तुरंत क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। इसी कारण पता चलता है ना कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म
कण का बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें लाल पानी, इसमें सादा पानी, दोनों मिलाएंगे तो देखना ये भी लाल है, ये भी लाल होगा, तो उसका कंदम छोटा छोटा रहता है ना, तुरंत मिल जाता है। अब जैसे कि अगर हम चीनी डालेंगे ना तो कुछ देर के बाद चीनी को ही काट सकते हैं, लेकिन लाल कलर को गिरा देंगे तो उसको ही कासेंगे पानी से, क्योंकि तुरंत घुल ना जाएगा। तो इसी पता चलता है कि पदार्थ एकदम सूक्ष्म कण से बना होता है। ये दोनों को मिला देने से क्या हो जाएगा, लाल पानी ना। लाल पानी। दूसरा तो बता दिए पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, वैसा पदार्थ जो सूक्ष्म कण के। तीसरा, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होता है। ठीक है, तो वैसा पदार्थ जिसके कण अस्थिर नहीं रहता। अस्थिर के मतलब एक जगह नहीं रहता। ठीक है, ऊपर देखो ध्यान। आप जैसे समझो कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका कण कभी अस्थिर नहीं रहेगा, बताओ। पेड़ पौधा के कण तो अपने खुद एक जगह खड़े रहे, आदमी भी रहे। तो देखो बताते हैं, जैसे कि किसी एक घर है, एक घर है ना, एक मान लो कि घर है। ठीक है, अब इस घर में हम यहाँ पर ना अगरबत्ती जला लेते हैं। ये कौन में जिसे अगरबत्ती जलाते हैं ना, तो इसका देखता है धुआं। अगर यहाँ पर जला दिए, गेट लगा के बाहर चल गए, तो उसका सुगंध नहीं आएगा। फिर उस जब अंदर आएगा ना तो तुम वहीं पर रहेगा तो इसका सुगंध कान में चल जाएगा। ये अगरबत्ती जल रहा है, नाक में चल जाएगा ना कि अगरबत्ती जल रहा है।